नया साल शुरू हो चुका है, क्या प्राइसेस चल रही हैं डीएचए वैली में, आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएचए वैली में करंट ईयर जो है अभी करंटली क्या प्राइसेस चल रही हैं। 2023 स्टार्ट हो चुका है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये साल जो है हम लोगों के लिए खुशियाँ लाए, बेहतरी लाए और हालात आसपास के बेहतर हो सकें। इस दुआ के साथ वीडियो शुरू की जाती है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे कमेंट देना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी हम इसी तरह की आपके लिए फ्रूटफुल बना सकें। सो डीएचए वैली को अगर देखते हैं, डीएचए वैली जो है पिछले एक साल से हम देख रहे हैं प्राइसेस ड्रॉप होती जा रही हैं। प्राइसेस आपके 2021 में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, 2022 के जो फर्स्ट क्वार्टर था तब तक प्राइसेस बहुत अच्छी थी। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, इंस्टेबिलिटी आई, टैक्सेस लगे, डॉलर प्राइसेस शूट की, इन सब चीज़ों की वजह से जो ओवरऑल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ऑल ओवर पाकिस्तान जो है रियल स्टेट पे कम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से प्राइसेस अक्रॉस पाकिस्तान ड्रॉप होना शुरू हुई, ख़ास तौर पे नॉन डेवलप एरिया में। अगर आप डेवलप पोजीशन एरिया में देखेंगे तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए, लेकिन जब आप देखते हैं फ्यूचर या पास्ट देखते हैं डेवलपमेंट नॉन डेवलप एरिया का, तो प्राइसेस ड्रॉप हुई। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका डीएचए वैली में भी आपने देखा, डीएचए 6 में आपने देखा, डीएचए 5 के जो नॉन डेवलप एरियाज़ है वहाँ पे आपने प्राइसेस देखी, गुलबर्ग में आपने इसी तरह से देखा। तो जो प्रोजेक्ट आपका पिंडी इस्लामाबाद के अंदर नॉन डेवलप था उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई, फाइल्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई। इसी तरीके से अगर वैली को करंटली देखते हैं तो वैली में क्या आप अगर प्राइसेस देखते हैं तो प्राइसेस के लिहाज से फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कमर्शियल्स, क्योंकि कमर्शियल शायद हम लोगों ने लास्ट टाइम भी वीडियो में स्किप कर दिए थे, जिसकी वजह से में काफ़ी लोगों ने शिकायत थी कि यार आप कमर्शियल्स की प्राइसेस बताते नहीं हैं। तो कमर्शियल से स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल्स की अगर करंटली प्राइसेस देखते हैं तो अगर नॉन डेवलप को देखते हैं, 4 मरले नॉन डेवलप की प्राइस तो वो तकरीबन आपके पास रफली 80 to 85 लाख रुपीज़ आती है नॉन डेवलप कमर्शियल की। उसके बाद अगर आप 8 मरले कमर्शियल की देखते हैं तो उसकी प्राइसेस आपके पास रफली 150 to 160 की ब्रैकेट में आती हैं 8 मरले कमर्शियल्स। नंबर ऑफ कमर्शियल्स अगर देखते हैं तो 4 मरले कमर्शियल ज़्यादा हैं और 8 मरले कमर्शियल्स कम हैं, लेकिन प्राइस आपके पास ये आती हैं। अगर आप डेवलप्ड या बैलेटेड कमर्शियल्स देखते हैं तो तकरीबन आपके पास जो 4 मरले की प्राइसेस आती हैं उसमें आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आपके पास 24 फीट रोड पे बनती है जो आपके इंटरनल कमर्शियल्स बनते हैं, और एक आपके 120 बुलेवार्ड पे बनते हैं। तो अगर इनकी रफली प्राइस रेंज देखी जाए तो इसकी प्राइस रेंज आपके पास तकरीबन रफली 1 करोड़ 5 लाख से स्टार्ट होके 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक जाती है मैक्सिमम। ये आपके पास इस बजट के अंदर एक अच्छा 4 मरले का कमर्शियल आ जाता है 120 फीट रोड पे भी। फिर अगर आप 8 मरले कमर्शियल की प्राइस देखते हैं, 8 मरले कमर्शियल जो है उसकी प्राइसेस आपके पास रफली 2 करोड़ तक उसकी प्राइस आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये कहाँ पे है। मेनली आपके पास 8 मरले के जो कमर्शियल्स हैं वो मेन बुलेवार्ड पे ही हैं, मेन जो लोकेशंस बनती हैं आपकी। जितने आपके पास बैलेटेड ब्लॉक हैं सब ब्लॉक्स के अंदर हैं, सबसे ज़्यादा हाई प्राइसेस आपके पास जो है कमर्शियल्स की जाती है ब्लू बेल के अंदर, फिर आपके पास ओलियंडर के अंदर, मैग्नोलिया के अंदर और रोज़ के अंदर प्रेफर किया जाता है कि कमर्शियल की प्राइसेस सबसे ज़्यादा हो। बोगनवेला और लिली में जो है, बोगनवेला सबसे बड़ा ब्लॉक है, उसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आते हैं। लिली कमर्शियल के लिहाज से बहुत प्रेफर नहीं किया जाता या डिमांड ज़्यादा नहीं आते। अगर आप ओवरऑल कमर्शियल्स को देखेंगे तो तकरीबन 65% कमर्शियल्स जो हैं वो आपके बैलेट अभी हो चुके हुए। अब आपके पास जो है तकरीबन 1000-1200 कमर्शियल्स होंगे जो आपके पास फाइल्स होंगे, इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो कमर्शियल्स जो हैं वो बैलेटेड हो चुके हुए। जो बैलेट हुए हैं उनके ऊपर STC चार्जेस इम्प्लीमेंटेड हैं बाय डीएचए, जिस तरह बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी हुआ, रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे भी हुआ। तो ये आपके पास जो है प्राइसेस उसके हिसाब से आ जाती हैं। अगर फ्यूचर देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ़ है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो है फाइल्स भी इवन कमर्शियल्स की सेफ़ हैं क्योंकि फाइल्स कम हैं, और एज़ पर जनरल नवीद जो उनके 4th बैलेट पे जब स्पीच थे उसके अंदर जो वो बता रहे थे कि यार 85% कमर्शियल सारे के सारे डेवलप्ड हैं। तो कंसिडरिंग कि इनके पास लैंड और बैलेटेड हैं तो फाइल्स में भी इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं शॉप्स, तो शॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं लेकिन सारी की सारी बैलेटेड हैं।
इन DHA वैली। रफली प्राइसेस डिपेंड करते हैं उसकी क्या लोकेशन है, लेकिन रफली प्राइसेस आपके पास जो है वो 30-35 लाख रुपीस के आसपास आती हैं, लेकिन बहुत जिन लोगों के पास हैं वो लोग हार्डली सेल करते हैं, ज़्यादा उसमें सेल परचेज होती नहीं है। फिर अगर उसमें देखते हैं फाइल्स को देखते हैं, तो फाइल्स, रेजिडेंशियल फाइल्स को अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 4 मरले की जो आपके पास नॉन बैलेट फाइल आती है वो तकरीबन आपके पास रफली जो है 17 लाख से लेके 21, साढ़े 21, 22 लाख मैक्सिमम वहाँ तक आती है। और इस पे डिपेंड करता है कि सरचार्ज कितना है, आपका कौन से ब्लॉक की है, कॉर्नर है नहीं है, ओपन है नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन रफली आपके पास जो है 5 मरले की प्राइस ये बनती है। जब आप 8 मरले की प्राइस देखते हैं तो 8 मरले की प्राइस आपके पास रफली 24 लाख से शुरू होती है और वो तकरीबन 30 लाख रुपए तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी ब्लॉक की फाइल है, ओपन है, क्या सरचार्ज है। एक चीज़ जो इसमें देखनी चाहिए वो ये कि क्योंकि अब बैलेटिंग क्राइटेरिया चेंज हो चुका हुआ है, तो अब ना सरचार्ज मैटर करता है बैलेट के लिए और ना ये मैटर करता है कि यार कौन सी ब्लॉक की फ़ाइल है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ब्लॉक की फ़ाइल लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये उसी ब्लॉक में जो है बैलेट होगी, ये किसी भी ब्लॉक में जा सकती है। जिस भी ब्लॉक में DHA के पास लैंड होगी और वो वहाँ पे बैलेट कर रहे होंगे तो ये सारी फाइल उठा के वहाँ पे मूव कर दी जाएंगी। सिर्फ जो चीज़ कंसिडर हो सकती है आपकी फ़ाइल में शायद 80% जो है, नॉट 100% लेकिन 80% तक जो चीज़ कंफर्म हो सकती है कि एक फ़ाइल आपने ली, उस पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है डेजी ब्लॉक है, उस पर XYZ सरचार्ज है और उस पर कैटेगरी लिखी हुई है कि यार ये कॉर्नर प्लॉट है या क्या है, तो इस फाइल में से जो चीज़ आपको प्लॉट मिलने के टाइम पे DHA सिर्फ ट्राई करेगा वो ये होगी कि आपको जो कैटेगरी लिखा हुआ है वो आप कैटेगरी आपको मिल जाए, अदरवाइज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप फाइल ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो शायद आपको प्लॉट परचेज़ करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप शायद ओपन फाइल्स को ले सकते हैं, लेकिन ओपन फाइल्स बैलेटिंग में नहीं आएंगी। और खैर जो क्राइटेरिया वो भी चेंज हो चुका है, क्राइटेरिया के हिसाब से जो बाइंग ईयर है कि जस्ट ईयर में आपने परचेज़ किया वो ईयर कंसिडर होगा। तो अभी जो नेक्स्ट बैलेट जितने भी एक्सपेक्टेड है उसके अंदर जो फर्स्ट अलॉटीज़ है उनको ही कंसिडर किया जाएगा। फिर अगर आप रेजिडेंशियल की बात करते हैं, बैलेटेड ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो आपके पास प्राइसेस जो हैं 5 मरले की वो तकरीबन वेरी करती हैं, तकरीबन 29-30 से एटलीस्ट 30 से आपके पास 29-30 से आपके पास प्राइसेस शुरू होती हैं फोर्थ बैलेट की, और ये प्राइसेस आपके पास जाती हैं रफली 43-44 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन कि यार ये कौन सा बैलेट है और कौन सा इस पे पोजेशन लेटर है या नहीं है। लेकिन अराउंड 45-46 तक आपके पास विद पोजेशन लेटर फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स जो हैं 5 मरले के आते हैं। फिर अगर आप देखते हैं 8 मरले के प्लॉट को, तो 8 मरले के प्लॉट आपके पास रफली जो जिस तरह की मार्केट चल रही है इसमें आपके पास रफली 39-40 लाख रुपए से आपके पास फोर्थ बैलेट शुरू होता है, और ये फोर्थ बैलेट जो है आपके पास जाता है तकरीबन रफली 61-62 लाख रुपीस तक, जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा प्राइस जो है वो ब्लू बेल जो है आपके पास 8 मरले विद पोजेशन लेटर होंगे, सबसे ज़्यादा आपके पास उनके वो होंगे। पोजेशन लेटर्स का मतलब जो है ये ऑन ग्राउंड पोजेशन लेटर नहीं है। पोजेशन लेटर का मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है कि यार जैसी पोजेशन मिले, ऑन ग्राउंड पोजेशन मिलेगी तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें काफ़ी फर्स्ट अलॉटीज़ को जो है पोजेशन लेटर दे चुका था DHA, और यानी लास्ट ईयर जो है दिसंबर में तकरीबन 780 वो फर्स्ट अलॉटीज़ जिनको पोजेशन लेटर नहीं मिले थे वो भी पोजेशन लेटर्स जो हैं DHA ने जो है डिस्पैच कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये कि जितने आपके पास फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स हैं वो शायद मोस्टली अब विद पोजेशन लेटर्स ही हैं। इन केस अगर आपको अपना स्टेटस नहीं पता तो आप DHA से चेक कर सकते हैं कि यार मैं फर्स्ट अलॉटी हूँ लेकिन मुझे आपका लेटर नहीं मिला, क्योंकि 80% जो हमें क्यूरी या प्रॉब्लम देखने को मिलता वही होता है कि यार DHA ने हमें तो लेटर नहीं भेजा, हमें स्टेटमेंट नहीं आई, हमें रीबैलेट कर दिया, बताया नहीं, ना नोटिफिकेशन दी। तो बेहतर ये है कि आप उन पर रिलाई ना करें, आप खुद DHA से चेक कर लें कि क्या ये है भी है नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बैलेटेड प्लॉट्स होंगे, कि अगर आपके पास लो बजट है तो आप इसको अगर खींच तान के अगर फोर्थ बैलेट ले लेते हैं 5 मरला और 8 मरला तब ही बेहतर है। अगर आप अगले 1 साल 3 साल शायद घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं तब भी इन्वेस्टमेंट आपको फोर्थ बैलेट में ही करनी चाहिए, आपको पोजेशन लेटर वाले प्लॉट्स नहीं उठाने चाहिए।
क्योंकि फ़ायदा नहीं है शायद आप उसका हाई पे करें और पोजीशन तो ऑन ग्राउंड अभी आपको मिल नहीं रहा। इस साल एक्सपेक्टेड है कि आपको पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन पोजीशन मिलने के बाद घर बना यानी वहाँ पे घर बनना शुरू होंगे तो लोगों को शिफ्ट होते हुए तकरीबन 1-1.25 साल लग जाता है। तो लिवेबल सोसाइटी होते हुए तकरीबन 1-1.5 साल और लगेगा, कंसिडरिंग कि ये आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर पोजीशन देते हैं जो इनका प्लान भी है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो हमें नहीं लगता कि आपको फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन लेटर प्लॉट्स उठाने चाहिए। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको फोर्थ बैलेट उठाना चाहिए। अगर आप रेजिडेंशियल पे देखते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस वुड भी कि यार फोर्थ बैलेट या 5 मरला या 8 मरला ले लिया जाए। फाइल्स को देखते हैं तो ट्रेडिंग के लिए फाइल्स प्रेफरेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो शायद हमें फाइल्स में बहुत फ्यूचर लॉन्ग टर्म में नज़र नहीं आता, कंसिडरिंग कि अगर आप आज परचेज करेंगे तो आपकी परचेज डेट 2022 की होगी। तो अगर आपको बैलेट करते हुए का वेट करना है तो शायद 2-4 साल आपको इसी वेट में लग जाए, कंसिडरिंग जो DHA के ट्रैक रिकॉर्ड है कि कितने टाइम में उनको डिलीवर करते हैं। और एक और क्वेश्चन आके भी आ गया कि क्या इतनी लैंड उनके पास अवेलेबल है कि रिमेनिंग जो 25-26 हज़ार बल्कि नहीं 30,000 जो फाइल्स हैं उनको ये ऑन ग्राउंड जो है बैलेट कर सकें। तो सेफेस्ट चीज़ अगर देखी जाए तो फोर्थ बैलेट है। और अगर कमर्शियल्स में देखते हैं तो कमर्शियल्स में फाइल्स और बैलेटेड प्लॉट दोनों ही जो हैं वो सेफ़ हैं, लेकिन फाइल्स और बैलेटेड प्लॉट में शायद 15-20 लाख रुपए का फ़र्क है या मैक्सिमम 25-30 लाख रुपए का फ़र्क है। तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रेफरेंस उसमें भी ये होगी कि आप बैलेटेड चीज़ लें। अगर बैलेटेड चीज़ नहीं ले सकते तो फाइल्स भी यहाँ पे सेफेस्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि 1000 से 1200 ही फाइल्स रह गई हैं जो कि आने वाले टाइम में आपकी बैलेट हो जाएंगी विद इन दिस ईयर फॉर श्योर। सो ये एक आपके पास ओवरऑल एनालिसिस था जिससे आपको वी नो कि हेल्प मिल जाएगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आप सेल परचेज करना चाह रहे हैं या आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।